आज अडियाला जेल में बानी पीटीआई की केपी के वजीर आला अली अमीन गंडापुर और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से 1.5 घंटे के लगभग मुलाकात रही। जराये के मुताबिक पीटीआई रहनुमा इजाजत लेने गए थे कि अगर राबता होता है तो क्या मुज़ाकरात किए जाएं। इस पर बानी पीटीआई ने कहा कि मुज़ाकरात उनसे ही होंगे जिनके पास पावर है। बानी पीटीआई ने बातचीत की इजाजत देते हुए कहा कि 24 नवंबर का एहतजाज तभी खत्म होगा जब मुतालिबात तस्लीम किए जाएंगे। अलीमा खान ने भी इस खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए जुमेरात तक का वक्त दिया है। बानी पीटीआई के आज के बयान को देखकर यही कहा जा सकता है कि वो अभी भी मुज़ाकरात को लेकर अपने पुराने मौक़िफ़ पर खड़े हैं। चंद रोज कबल ही बरतानवी अखबार द गार्डियन में शाया रिपोर्ट में बताया गया है कि बानी पीटीआई की जानिब से फौज की क़यादत के साथ बातचीत पर रजामंदी जाहिर करने के बाद सीनियर फौजी जराये ने बरतानवी जरीदे से बात करते हुए कहा कि फौज बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात या मुआहिदा करने का कोई इरादा नहीं रखती। इसी रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई चंद माह से फौज से बातचीत के लिए तैयार हैं और उन्होंने गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश भी की, जिसमें उन्होंने अपनी रिहाई के लिए फौज से डील की कोशिश की थी। सीनियर फौजी जराये की वजाहत के बावजूद आज भी बानी पीटीआई की अपने पुराने मौक़िफ़ की तकरार का क्या मकसद हो सकता है। दूसरी तरफ 24 नवंबर की फाइनल कॉल को लेकर पीटीआई की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, तो हुकूमत की तरफ से भी दफा 144 गिरफ्तारियां और भारी नफरी तयनात की जा रही है। पीटीआई के जराये का दावा है कि 10,000 कारकुन इस्लामाबाद, रावलपिंडी और करीबी इलाकों में पहुंच चुके हैं। तमाम कारकुनों को खुफिया मकामात पर रिहाइश इख्तियार करने की हिदायत की गई है। एहतजाज की राह में पैदा की जाने वाली हर किस्म की रुकावटों को हटाने के लिए पूरा बंदोबस्त किया गया है। पेशावर के 13 सूबाई हलकों से 65,000 और कौमी असम्बली के 5 हलकों से 50,000 कारकुनों को ले जाने का टारगेट है, जिसके इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। एक तरफ यह सूरत हाल है तो दूसरी तरफ जराये ये दावा भी कर रहे हैं कि किसी ब्रेक थ्रू के लिए एक अहम हुकूमती शख्सियत और पीटीआई के दरमियान हाई लेवल राबता हुआ है। दोनों फरीक़ैन की जानिब से राबता कायम करने वाले अफराद के नाम खुफिया रखे जाएंगे। हुकूमत की ये अहम शख्सियत मुख्तदर हलकों को एतमाद मिलेगी और अगर मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ते हैं तो पीटीआई अपने मुतालिबात पूरे करने की कुछ यकीन दहानियों के एवज 24 नवंबर की एहतजाजी मार्च की कॉल को वापस ले सकती है। ताहम पीटीआई के ही बहुत से अहम रहनुमा ऐसी खबरों की तरदीद भी कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अब 24 नवंबर को क्या होने वाला है। इससे ज्यादा अहम सवाल यही बनता जा रहा है कि 24 नवंबर तक क्या क्या कुछ हो सकता है। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, हसन निसार, इफ्तिखार अहमद और शहजाद चौधरी साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए, मुज़ाकरात उनसे ही होंगे जिनके पास पावर है। बानी पीटीआई। बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट में भरपूर वजाहत। बानी पीटीआई किन उम्मीदों के सहारे जुमेरात का इंतजार कर रहे हैं। हसन निसार साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो मुज़ाकरात उन्हीं से होंगे जिनके पास ताकत है, ये बार बार एक तकरार है, इस तकरार से निकल नहीं पा रहे, ये उनको बस यही एक वे आउट नजर आता है सिचुएशन से निकलने का, वही इल्जाम रखते हैं, वही बात करनी है। देखें, बात सुने जी जी, वो लॉजिक बेखुदा एक दी जा सकती है। बानी पीटीआई की ये बात 100% दुरुस्त है। भाई मुझे समझाएं आप कि किसी तस्वीर से, किसी साए से, किसी मुजस्मे से या रोबोट से क्या बात करनी है किसी ने? कौन लोग हैं ये? इनकी औकात क्या है? मैं नहीं जानता या आप नहीं जानते। आपका मुझे नहीं पता, मैं जानता हूं। इनकी कोई हैसियत नहीं है लोगों में। दे आर रूटलेस पीपल, एब्सोल्युटली। जुज़वी तौर पे पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी कहला सकती है आज भी। नून लीग का तो नामो निशान नहीं है ग्राउंड पे। किधर की बातें पता नहीं मारते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा ही है। मिसाल मैं अजीब सी दूंगा। हसन साहब, ये याद रखिएगा, सबसे बड़ा सूबा भी नून लीग चला रही है और वजीर आजम भी नून लीग का ही है इस वक्त। ओ यार, वो छोड़ें, चलाने को क्या है? इजराइल भी चला रहा है ना सारा कुछ। अब ये तो आप अजीब कंपैरिजन कर रहे हैं। वो उनका हलाकू खान ने भी नहीं, हलाकू खान ने भी चलाया था, बगदाद खाक कर दिया। छोड़ो, ये बिल्कुल ऐसा ही है। इन लोगों से बात करना, जैसे पृथ्वीराज का कोई दोस्त आज ये कहता फिरे कि मैं मुगल आजम यानी अकबर द ग्रेट को जाती तौर पे जानता था। इनके साथ क्या बात? इनके पल्ले ही कुछ नहीं। ना इनकी क्रेडिबिलिटी है, ना इनकी साख है, ना इनकी परफॉर्मेंस है। और वो जो देखे, बात सुने, मंसूर ने जब कहा था ना अनल हक, तो किसी बुजुर्ग से, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, लोगों ने पूछा कि मंसूर ने झूठ बोला था, ये गलत बात की थी। उसने कहा नहीं, बात ठीक की थी।
गलत लोगों के सामने की थी, गलत अहद में की थी। ये कुछ चीजें होती हैं जो हम जैसे आमियों की समझ में नहीं आती। अच्छा, हम वो क्लैरिकल सा लेके बैठ जाते हैं, टिपिकल फॉर्म। नहीं, फैसला तो जो बंदा पॉलिटिक्स में आता है उसका फैसला तारीख ने करना होता है। मौत बरहक है, वो आनी है। सही हो गया। भुट्टो जिंदा है, बाकी मर गए। हकीकत है, और तारीख तो लिखी जा रही है पिछले 70-75 साल से जो कुछ हो रहा है, खास तौर पे अभी हालिया तारीख में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो तकरार दुरुस्त है और हसन साहब कह रहे हैं कि वहीं से रास्ता निकलेगा। इफ्तिखार साहब, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से मुतज़ाद इत्तलात ना निकले, चलें ठीक है। हुकूमत के साथ ठीक है, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से मुतज़ाद इत्तलात हैं। खुद जमात के अंदर से वो कह रहे हैं नहीं जी हम एहतजाज करने जा रहे हैं, कोई मुलाकात नहीं, कोई हुकूमत की तरफ से ऐसी बातचीत नहीं है। ब्लैक एंड वाइट में बातें नहीं, क्या ग्रे में मामलात तय करने की कोशिश हो रही है? जुमेरात की तारीख किसने दी है? बानी पीटीआई ने। तो ठीक है, तो इसका मतलब है नहीं, जुमेरात तक ऐसा क्या होगा 2 दिन? नहीं, ये मुझे नहीं पता क्या हुआ, तारीख तो उन्होंने दी है ना। मतलब उनके जो दोस्त हैं, साथी हैं, उन्हीं को अकले कुल समझते हैं और समझते हैं कि उससे बड़ा फैसला करने वाला इंसान पाकिस्तान की सियासत में अभी तक पैदा ही नहीं हुआ, और ताकत इतनी है कि वो बस एक नहीं सर, एक थोड़ी बात को अगर साथ रखें, फाइनल कॉल 3-4 दिन के अंदर मुज़ाकरात पर आकर, पहले कहा गया बात मुझसे होगी, अब गंडापुर साहब को कहा है कि अगर कोई बात करता है तो बात शुरू करो। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, मैं हम समझना नहीं चाहते। देखें, बहरहाल वो एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट तो करते हैं। बिल्कुल, उनकी पार्टी के अंदर लोग MNA हैं, सेनेटर्स हैं, MPs हैं, वो किसी न किसी इलाके से आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रहना है। वो सारे के सारे जज्बाती डिसीजन तो नहीं करेंगे, डायलॉग तो इनको करना पड़ेगा, और डायलॉग करना पड़ेगा किससे? जो हुक्मरान हैं, जो पावर रखते हैं, जो हुक्मरान हैं, जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। आप हसन साहब की बात से एग्री कर रहे हैं? नहीं, नो, नॉट एट ऑल। आई बिलीव द प्राइम मिनिस्टर इज द पर्सन। नहीं, मगर खुद बानी पीटीआई कहते हैं उनके पास कोई ताकत नहीं है। बानी पीटीआई देखें, बानी पीटीआई तो बहुत कुछ कहते हैं। मैं देखें, मैं बानी पीटीआई को ना क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ, ना उनको मैं ज़ेरे बहस ला रहा हूँ। आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ, सिर्फ उस हद तक मैं महदूद रखना चाहता हूँ अपने आप को। ठीक है, सही हो गया। सवाल है, कर रहे हैं ये धरना, कर लें, क्या होगा? व्हाट विल हैपन? धरना हो जाएगा, हो जाए, क्या होगा? क्या इस धरने के बाद प्राइम मिनिस्टर घर चला जाएगा? पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाएगी? 26वीं तरमीम वापस ले ली जाएगी? देखें, वो बात करें जो काबिल कबूल हो, काबिल अमल हो। ऐसे मुतालबात करना जो काबिल कबूल भी नहीं हो और काबिल अमल भी नहीं हो, वो मुतालबात इसलिए किए जा रहे हैं अपना वज़न बढ़ाने के लिए, और ये उनका हक है। आखिरकार उन्होंने डेडलाइन जुमेरात दे दी ना, वेरी गुड। जुमेरात को क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। पहले भी धरना दिया, उस धरने में कहा गया था कि हम प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर हाउस से खींच के बाहर लाएंगे। कहा गया था या नहीं कहा गया था? बिल्कुल कहा गया था। तो क्या प्राइम मिनिस्टर को खींच के बाहर लाया गया? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। एक रियासत है, रियासत के मैकेनिज्म है कुछ, डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बगैर बात आगे नहीं जाएगी। लेकिन डायलॉग की कॉमन ग्राउंड क्या हो, ये है सबसे बड़ी। आपने 3 बातें बोली जिन पे नहीं होगी, ये उनके मुतालिबात है। ये तो नहीं हो सकते। तो फिर बात किस पे होगी? बात किस पे होगी? रिहाई पे हो सकती है? नहीं, बात इस पे होगी कि बिल्कुल रिहाई पे हो सकती है, लेकिन रिहाई में एक प्रॉब्लम है कि खुद वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, और ये सारी जो मुतालबात हैं वो रूल ऑफ लॉ के गिर्द घूमती हैं। तो रूल ऑफ लॉ तो फिर ये कहता है कि जो मुकदमात हैं उनका जो फैसला भी अदालतें करें हम उसको तस्लीम करें। ये नहीं हो सकता कि आप रूल ऑफ लॉ की बात भी करें, आप अदालतों के फैसलों तक। वो तो वहाँ भी सवाल खड़ा कर देते हैं ना। तो फिर ये है ना, मतलब you are confused. You want to create a situation जहाँ पे इनका ख्याल है कि लाखों लोग आ जाएंगे, गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी। होगी जी गवर्नमेंट कोलैप्स, मैंने ये भी देख लिया। मुज़ाहिर साहब ने कहा कि लोग निकलते नजर नहीं आ रहे हो। नहीं, हम ले लेते हैं ना, वो तो उन्होंने कहा। मैं दूसरा भी जो इमरान साहब ने ख़त लिखा, वो एक अखबार को सवालनामा उन्हें भेजा, और एक तरफ कह रहे हैं हमारा तल्लक की कोई नहीं, दुनिया से हमें ला तल्लक कर दिया गया, हमें कोई मिलता ही नहीं है, हम किसी से मिल नहीं सकते। वो अल्लाह जाने जो बातें वो कहते रहते हैं, और एक सवालनामा पूरा उसका जवाब भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, बात यह है कि लाखों लोग निकल आए तो फिर क्या होगा? फसाद। तो फसाद
पर काबू पाने के लिए एक रियासती अदारा मौजूद होते हैं और रियासती अदारे कोशिश करेंगे कि उस फसाद पे काबू पा लिया जाए। उनके एक्शन शुरू हो चुके हैं, मुझे नहीं पता, नहीं बता रहे हैं ना, वज़ारत दाखिला ने खुद नोटिफाई कर, आपने पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा, मुझे मेरे पास कोई इल्म नहीं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अल्लाह न करे कि वो हो जो जिसकी ख्वाहिश इक़्तिदार से अलहदा होने के साथ ही की गई डेड बॉडीज़ की, अल्लाह करे ऐसा ना हो। ठीक हो बस मेरी सिर्फ इतनी ख्वाहिश है। और अगर डेड बॉडीज़ नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, फिर चलते रहेगा मामला जैसा है। लेट द कोर्ट डिसाइड। ठीक हो गया। शहजाद साहब, एक तरफ पीटीआई की तैयारियां हैं, हजारों लाखों कारकुन लेके पहुंचना है वहां पर, 10,000 पहुंचने का दावा है, दूसरी तरफ हुकूमत तैयार है, 144 का निफाज है, रेंजर्स, एफसी एहलकार, एंटी राइट्स किट्स मंगवा ली गई हैं। बारगेनिंग पोजीशन दोनों जानिब से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। आपके ख्याल में सियासी और हुकूमती कुव्वत के जो मुजाहिरे हैं, मारूज किसका साथ देगा इस पूरी सूरत हाल में? अब तक की गंडापुर के फ्लॉप फार्मूले हमारे सामने रहे, बुशरा बीबी के अहकामात हैं या फिर जुमेरात है, ये सारी सिचुएशन किसको सपोर्ट करेगी? एक तो ये कि दोनों तरफ इंसान है और दोनों तरफ पाकिस्तानी है। अब ये दो जो चीजें हैं, ये बुनियाद बनती है उस अमल की जो कि इसके बाद खुल के सामने आएगा या आना चाहता है। पहली बात यह है कि सियासत कोई एक फिक्स्ड चीज नहीं है। सियासत एक डायनामिक मुतहर्रिक अमल है और ये अपने मारूज को एड्रेस करता है। तो मारूज का जिक्र आपने अपने सवाल में कर दिया। मारूज तो ये बनता जा रहा है। हम किस तरफ को जा रहे हैं? एक टकराव की कैफियत 24 तारीख को खुदा न खास्ता बनने जा रही है और शायद इसका ताल्लुक इससे भी हो कि एक स्ट्रैटेजी के तौर पे भी हो और ये भी मुमकिन है कि रियासत कहे कि हम ऐसा नहीं होने देंगे और फिर उसके बाद इसकी कोई ऐसी बैनुल अक़वामी कोई सूरत भी बन जाए जिसके अंदर के खबरें पूरी दुनिया में जब फैलें तो फिर उसका भी एक प्रेशर हमारे ऊपर दोबारा आ जाए कि आप पाकिस्तान का ये इमेज हम आगे लेके जाना चाहते हैं। फिर वो अफवाज जो कि इस वक्त बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, आज नेशनल एक्शन कमेटी की मीटिंग हुई, एपेक्स कमेटी की, जिसके अंदर के ये तमाम का तमाम प्लान डिस्कस हुआ और किस बुनियाद पे हुआ कि हम पे जिस किस्म के रोज़ाना के अमल के तौर पर एक जो हमले हर तरफ से आ रहे हैं, बलूचिस्तान में हों या खैबर पख्तूनख्वा में, क्या वजह है कि हम वहाँ से नज़र हटा के हम अफवाज पाकिस्तान फ्रंटियर कंस्टेबलरी और रेंजर्स इस वक्त इस्लामाबाद में लगा के बैठे हैं बजाय इसके कि वो जो एफसी है वो वहाँ पे होती जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। तो ये क्या पाकिस्तानी ही सोचेंगे ना इस चीज़ को? तो ये कहना कि पाकिस्तानी किसी पॉजिटिव सोच की अहलियत नहीं रखते, चाहे वो पीटीआई में बैठे हैं या किसी दूसरी तरफ बैठे हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। देखिए, ये जैसा भी है, उम्मीद जिस तरीके से भी बनी, एक अच्छा सियासी अमल को इनिशिएट कर रही है, एक सियासी रास्ता निकालने की कोशिश है। यानी अगर पीटीआई में दो धड़े थे, कुछ ऐसे वकला हजरात थे जो कि इस वक्त पार्लियामेंट से बाहर हैं और बड़े इंपॉर्टेंट वकला हजरात हैं वो, और उनका ख्याल था कि जब तक हम 26वीं तरमीम को रोल बैक नहीं करेंगे, जब तक ट्रिब्यूनल्स काम करके 8 फरवरी का इलेक्शन हमें वापस नहीं करेंगे, जब तक हम जाके पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे, जब तक हमारे हाथ में हुकूमत नहीं आएगी और हम पुराने वजीरों के मुख्तलिफ जगहों पे पोर्टफोलियोज पे नहीं बैठेंगे, उस वक्त तक हम नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान सही दुरुस्त और सही सिमत में चल रहा है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान उससे बहुत बढ़ के है। चंद लोगों की, वजारतों की या हुकूमतों की जो रविश है या जो उनकी ख्वाहिश है, उससे बहुत बढ़ के है। मेरा अपना ख्याल है कि आज के जो 3 जो आइडेंटिफाई हुए, आप जरा गौर कीजिए, हम इसको उस पैराए में भी कह सकते हैं जिस तरीके से कहा गया असीरान की रिहाई बुनियाद होगी किसी भी चीज़ की। अब वो इमरान खान उसमें शामिल है या नहीं, ये दूसरी बात है, ये किसी और तर्ज में शामिल किया जा सकता है। क्या कि हाउस अरेस्ट कर दिया जाए मिसाल के तौर पर, ये भी मुमकिन है। अच्छा, दूसरा ये कि 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर किसी ना किसी शक्ल में, क्या शक्ल हो सकती है, ट्रिब्यूनल्स, कुछ ना कुछ ट्रिब्यूनल्स को काम करने का मौका दिया है। कुछ लोग उधर से आ जाएं, कुछ लोग ना आए, कुछ सीटों के ऊपर मामलात, तो ये बातचीत का अमल है जो कि इनिशिएट हो रहा है। और तीसरी बात, अदालती जो अमल है उसमें शफाफियत आ जाए कि यानी अगर आप टारगेट कर रहे हैं किसी चीज को तो टारगेट करना बंद कर दें। मेरा ख्याल है एक जो बहुत इंपॉर्टेंट उनकी जो रिक्वायरमेंट या उनकी पहला नुक्ता हुआ करता था जो आज शामिल नहीं है, वो ये कि हुकूमत को खत्म करना मकसूद है, नहीं है। आज की स्टेटमेंट के अंदर ये बहुत पॉजिटिव चीज है। तो अगर किसी भी शक्ल के अंदर पाकिस्तान में 24 तारीख के टकराव से हम बच जाते हैं, एक सियासी अमल की शुरुआत हो जाती है और सियासी धड़ा
जो पीटीआई के अंदर ज्यादा गालिब सोच लेके सामने आता है, तो मैं तो सब इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि सिर्फ जुमेरात की बात नहीं है, जुमेरात के बाद भी मामलात ऐसे चलने चाहिए कि सबको जो एक जश्न का मौका मिले ताकि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अब वाजिब पाकिस्तान की जरूरत बॉर्डर्स पे है, केपी में है, बलूचिस्तान में है, इस्लामाबाद में नहीं है, और इसके लिए जरूरी है कि हम यहाँ पर एक ऐसा माहौल रखें जो कि पाकिस्तान के हक में हो, ना कि पाकिस्तान के नुकसान में हो। ठीक हो गया, यहीं कंक्लूड करते हैं कि सियासी अमल की शुरुआत होनी चाहिए। वजारतों और हुकूमतों की जो ख्वाहिश है वो पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। पाकिस्तान हमारा घर है, घर को कौन कॉम्प्रोमाइज करता है, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर को भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वो कौन है, इस ब्रेक के बाद।